अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद के दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो मुनासिब है, कोई हाज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और जरूरी समझना दुरुस्त नहीं। न्यूज अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो इसको ताने देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। मेरे दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है, जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादें इलाही में गुजरा। इसकी खुशी में रमजानुल मुबारक के खत्म होते ही सव्वाल का पहले दिन तुम्हारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फित्र कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ए मुसलमानों की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तो रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा, तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की। अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनामो इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाना जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अंजाह है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है। और जो शर्तें जुमा की नमाज की हैं, वही ईद की नमाज की है। मगर ईदेन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ना और सुनना सुन्नत मौक़दा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुख्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात तो ये है कि ईद तो तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत इसको ये मिलती है कि रमजान भर इससे न सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान पर इसके ऊपर अजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि ये कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अजाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये सारी चीजें होती हैं तो जो मुर्दा होता है इसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में अजाब हटा लिया तो ईद के बाद इनके ऊपर अजाब नाफिज होता है या नहीं। तो मेरे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है, फौरन ही इसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरे साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं और वो मुर्दे फिर अजाब में मुलविस हो जाते हैं। कुछ उलमा का फरमान है कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इससे कब्र में सवालों जवाब नहीं होते और जब एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा इन पर अजाब नाफिज नहीं करता, बशर्ते ये कि इसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं
और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इनको इनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह तबारक व ताला चाहता है तो इनको माफ कर देता है और रमजान में इनसे अजाब हटा लेता है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो इनको माफ कर दे और अगर चाहे तो फिर इनको अजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का इन पर रमजान के बाद फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है इन पर अजाब मुसल्लत कर देता है और वो फिर पूरा साल ही अजाब में मुबतला रहते हैं। मेरे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं, शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है, जहन्नुम के दरवाजे जो रमजान में बंद थे रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजों को अल्लाह तबारक व ताला बंद फरमा देता है। तो रमजान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की तो ईद होती है कि इन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह तबारक व ताला से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को याद रखना चाहिए और इनके लिए भी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और इनको भी इसाले सवाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करने और इनके लिए मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और मेरे दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।